how are you all? Welcome back to my channel. So today I'm going to do a very interesting tag and it is about your pet. So the name of this tag is furry pet tag or your furry friend tag. So I own a pet and he is my life. So without wasting any time, let's start the tag right now. This is my pet and he is like very heavy to behold, and he was sleeping. So there are like 9 questions of this tag and he really don't want to sit here. Don't you want to sit here? Now I'm going to do the tag and he is just not ready to like be in the video. Start this tag, and first question is, what is your pet's name? So his name is Bozo and he is very sleepy right now. The second question is, what type of pet is it and what breed? So it is a toy dog, means खेलने वाला dog, like a small breed. और ये है pug. He's pug and he's like very sleepy right now. Why you are just irritating me? The third question is, how long have you had your pet friend? So I got it on 14th April 2013. So it is almost 3.5 years that I have my pet friend. We went to बालाजी. So बालाजी जयपुर में है, तो वहाँ गए थे. तो मेरी मम्मी का घर है वो दिल्ली में है. तो हम लोग की मेरी मम्मी के घर में जर्मन शेफर्ड है. तो और वो उसी टाइम उन्हें लिया था. वो आई थिंक 2-3 महीने का रहा होगा. और हम 2 दिन वहाँ पे रहे. उसके बाद फिर हम जयपुर गए थे. तो मेरे हस्बैंड को पेट से बहुत उससे बहुत प्यार हो गया था और उन्हें ज़िद करी कि उन्हें भी पेट चाहिए और उन्हें पग ही चाहिए था. और मैं एकदम खिलाफ थी. ऐसा नहीं है कि मुझे पेट पसंद नहीं है, बट मुझे वो जो फीलिंग होती है कि कभी हम लोग अलग हो जाएंगे, वो फीलिंग मुझे नहीं चाहिए थी अपनी लाइफ में. कि मेरे साथ कोई हो तो वो मेरे साथ फॉर एवर हो. तो मुझे वो फीलिंग नहीं चाहिए थी अपनी लाइफ में. सो एक्चुअली मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, बहुत परेशान हो गया. तो मुझे वो फीलिंग नहीं चाहिए थी. सो मैं जैसे जयपुर बालाजी से वापस आई अपने घर के लिए, तो हम लोग शायद एक दिन, जिस दिन मैं आई थी उस दिन का टाइम था और मुझे अगले दिन हम लोग को निकलना था. तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़िद कर रहे थे कि हमें पग चाहिए. जो मेरी जहाँ से जर्मन शेफर्ड आया था वो नोएडा से आया था. तो हम लोग के वही ब्रीडर से मेरे हस्बैंड ने कांटेक्ट किया. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है कि हमें पेट मिल जाएगा. तो मेरे को लगा चलो आप देख लो बात करके. तो उन्हें बात करी, तो कहते हैं किस्मत में होता है तो आ जाता है. तो जैसे उनसे बात करी, उनने पूरा रेट वगैरह डिस्कस किया. वो एक उस पर पहुँचे और हमने दोपहर में बात करी थी और शाम को बोझो आ गए. और उसे देख के मुझे फर्स्ट लव होता है वो हो गया था. वो इतना सा था, मैं फ़ोटो इंसर्ट करूँगी तो आप देखिएगा. वो इतना सा था, आई थिंक इतना 45 डेज़ का था वो उस टाइम पे. ट्रेन की बुकिंग थी और एक दिक्कत ये थी कि हमारी उस टाइम ट्रेन की बुकिंग थी. वायर ट्रेन हमें घर आना था और सेकेंड AC अगले दिन की, और आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था. अब दिक्कत ये फंसी कि हम इसे ट्रेन में कैसे लाएंगे. वैसे वो इतना सा था तो मेरे को लगा इसे छुपा के ले जाते हैं, कुछ लेके चले जाते हैं. क्योंकि फर्स्ट AC में अलाउ कर देते हैं वो आपको, अगर आपके पास कूपा बोलते हैं उसे, अगर 2 सीट हो. जैसे कैबिन में 2 सीट होती है, एक जगह 4 सीट होती है, और वो 2 सीट वाला होता तो आपको अलाउ कर देते. वेट होता, प्रोसीजर रहता है. मैं अब इसे लेके जाती हूँ, मुझे पता है इसका वेट होगा, फिर इसकी वेट के हिसाब से इसकी टिकट बनती है. तो वो दिक्कत थी कि हम इसे सेकेंड AC में कैसे लेके आएँ. तो हमने एक बास्केट ख़रीदी थी इतनी बड़ी, उसमें से डाला. और उस टाइम इसे भौंकना नहीं आता था, तो जैसे कू करता था. उसका फिर हमने इसे बास्केट में डाला और फिर मैंने उसको चादर से कवर अप किया. उसके बाद हम लोग जैसे गए तो मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा था कि मैं किसी बच्चे को लेके आई हूँ, क्योंकि वो ढका हुआ था और मूव भी कर रहा था. तो वो दिख भी नहीं रहा था, बट लोगों को कन्फ्यूजन थी कि शायद मैं किसी बच्चे को लेके आई हूँ. तो फिर जब TC भी आया तो मेरी अपर, यस वहाँ पे दो बर्थ रहती, तो अपर वाली बर्थ थी. जब TC भी आया तो मैंने इसे छुपा के रखा हुआ था चादर से रैप करके, पूरा ऐसे उसकी टोकरी को पूरा रैप करके एक जगह से खोल के कि ऑक्सीजन मिलता रहे जैसे. ऐसे किसी को पता नहीं चला. और उस टाइम ये बॉटल होती है उसमें दूध पीता था
और खाने के लिए सैरलक पीता था। और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी इस बीच में, क्या हुआ था जब इसी जिस दिन आया था उस दिन डॉक्टर ने बोला था कि आप इसे सैरलक दे सकते हैं। हम एक सैरलक का डब्बा लेके आए मेरे ही घर पे, दिल्ली वाले घर पे। तो सैरलक का डब्बा लेके आए, तो उसमें अब इसे 1 कटोरी दिया, इसने पी लिया, फिर 1 कटोरी दिया, इसने पी लिया, फिर इसे 1 कटोरी दिया, इसने पी लिया। तो इतना छोटा था और ये इतना सारा पी रहा था और हम लोगों को एकदम नॉलेज भी नहीं थी। उसके बाद इसने रात को बहुत सारी वॉमिटिंग करी। आई थिंक ये अपनी मम्मी के दूध पे होगा उस टाइम पे, इसलिए उसे लगा कुछ अलग मिल रहा है, तो उसने बहुत सारा खा लिया था। तो फिर मैं इसे लेके आई और वाया ट्रेन छुपा छुपू के। और उसके बाद जब मैं अपने घर पे आई तो मेरे इन लॉज को पेट्स बिल्कुल नहीं पसंद है, बट वो था ऐसा इतना छोटा सा। आई थिंक पग्स बहुत छोटे, और पेट्स सारे ही डॉग जब छोटे होते हैं और बड़े भी होते हैं, जब छोटे होते हैं तो ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो जब उन्हें भी दिखाया तो उन लोगों को भी इससे प्यार हो गया, और ये बहुत ही नॉटी था। और जब ये फर्स्ट डे पे आया था तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब शायद इसकी मम्मी इससे अलग हुई थी या कोई भी कारण था, ये बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था हम लोगों से कि हम इसे कहीं पे भी रख रहे थे, ये चीज़ें फाड़ रहा था। या पेट्स की आदत होती है, उस अभी तक ये मेरे तकिए फाड़ता है। मतलब कोई भी एक्साइटमेंट होती है, कुछ भी होती है, ये तकिया खींचने लगता है ऐसे ऐसे करके और पूरी रुइयाँ निकाल देता है। सो इसे मैं लेके आई थी, ये बहुत बड़ा हो गया इसका आंसर। इसे मैं लेके आई थी, इसको मैंने इस तरह से रिसीव किया कि मेरा कोई प्लान नहीं था, ये हमें सडनली 3 घंटे के अंदर अंदर ब्रीडर ने दे दिया और हम इसे ले आए। और ये नोएडा यूपी से लेके आए थे इसे, और दैट्स ऑल। और 14 अप्रैल 2013 को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ ओल्ड इज़ योर पेट। सो 2013 से अभी 16 चल रहा है, अप्रैल में लाए थे, तो ही इज़ अराउंड 3.5 ईयर ओल्ड। व्हाट आर सम quirky aspects of your pet personality? So he is like, हाँ ये क्या है, ये है छोटा सा, बट ये सबको डराने की कोशिश करता है। अगर कोई इससे थोड़ा बहुत डरता है, जैसे थोड़ा बहुत भी, अगर कोई बच्चा हुआ या कोई बड़ा इंसान जो पेट्स को पसंद नहीं करता, अगर ये कोई डरता है तो ये उसे और डराता है, मतलब भौंक के कुछ भी करके ये उसे और डराता है। और अगर इससे कोई नहीं डरता तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। जैसे कोई भी स्ट्रेंजर आएगा, कुछ भी आएगा, अगर वो नहीं डर रहा है इससे तो ये भौंकेगा भी नहीं उसे, और ये बहुत अच्छे से मिलेगा उससे, पूंछ हिला के सब करके। ये डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है, और सिर्फ जो डरता है उसे डराता है। और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, लाइक ये मेरा स्लीपिंग पार्टनर है, ये मेरे साथ सोता है। अगर मुझे लेट तक सोना होता है, 12 बजे तक सोना होता है दिन में, तो ये 12 बजे तक सोता है। अगर मुझे कभी शाम को सोना है तो ये तब भी सो जाता है। मतलब इसको जब भी सुलाना हो ये मेरे साथ सो जाता है। और हाँ, इसे बेड पे प्रॉपर स्पेस चाहिए, लाइक हम लोग का डबल बेड पे, ये हाफ बेड पे ये सोता है, लाइक इसकी जगह है वो आधा बेड। और खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा चूज़ी है। हाँ, हम इसे नॉनवेज, अंडा, ऐसी चीज़ें नहीं खिलाते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस मैंने अपनी पहली वाली, अभी जस्ट इसके पहले अपलोड किया है एक ब्लॉग, मैंने उसमें शेयर किया था कि एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था चिकन का, जो इसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग था। तो इसलिए हम इसे चिकन नहीं खिलाते हैं। और अंडा भी हम इसे, जैसे कभी ठंड हो रही है, अब ठंड आने वाली है, तो उसमें भी हम इसे 1 या 2, और वो भी पूरा मैश करके, ये चबाता नहीं है। और पनीर भी हम इसे पूरा मैश करके देते हैं क्योंकि ये चबाता नहीं है। पेडिग्री हम इसे बॉईल करके देते हैं, लाइक पानी उबाल लिया, उसमें डाला, वो फूल जाती है, पानी ड्रेन किया, देन उसे भी हम लोग मैश करके देते हैं क्योंकि ये चबाता नहीं है। और रोटी ये घी से खाता है, जबकि घी एकदम भी सही नहीं है, तो मैं इसे रोटी बहुत ही मिनिमम दी। पानी और दूध, इसे एकदम मैं दूध भी मैं डाइल्यूट करके देती हूँ, क्योंकि एकदम गाढ़ा दूध भी इन लोगों के लिए सही नहीं होता है, मीन्स ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो मैंने इसे दूध भी देती हूँ। और ये इतना वो है कि ये दूध के 2-3 सिप लेगा और ये दूध छोड़ देगा, ये मैक्सिमम खाना वेस्ट करता है। और क्या एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं, हाँ, और अगर हम लोग कहीं गए हैं थोड़ी देर के लिए या कुछ भी, अगर हम लोग 1 घंटे के लिए गए हैं, कहीं गए हैं, तो ये जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों को पागल कर देता है, मतलब उल्टा हो जाएगा और खेलेगा, और इतना खेलेगा, और उसे जिस दिन नहला दो उस दिन ये पूरा घर ख़राब कर देता है। ये सोफ़े पे चढ़ जाएगा, मैं इसे बहुत रोकने की कोशिश करती हूँ, हर जगह से मैं इसे पूरा टॉवल से सुखा भी देती हूँ, फिर भी वो बेड पे, सोफ़े पे, हर जगह चढ़ चढ़ के, और पग्स के बहुत बाल निकलते हैं। तो मैक्सिमम मेरे घर में
हर जगह पे बाल बाल, तो मुझे हफ्ते में 2 बार वैक्यूम क्लीनर से पूरे बाल निकालने पड़ते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है हम लोगों को लेके। अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे कोई भी, अगर मेरे हस्बैंड भी अगर मेरे पे चिल्लाएंगे तो ये उन्हें काटने के लिए जाता है। सो ये मेरे लिए बहुत सेंसिटिव है, और अगर मैं उन्हें चिल्लाऊंगी तो ये मुझे काटने के लिए आता है। मतलब ये पीसफुल डॉग है कि अगर आप लड़ रहे हो तो ये लड़ने नहीं देगा आपको, और अगर आप बहुत ज़ोर से लड़ रहे हो तो इतना डर भी जाता है कि ये कोने में बैठ जाएगा और ये शांति से बैठा रहेगा और उदास हो जाएगा। और अगर मैंने इसे डांट दिया तो ये मुझसे 7-8 घंटे मेरे पास भी नहीं आएगा और मुझसे दूर भागता रहेगा। इसके साथ ये दिक्कत है, ये बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है। मतलब इसे थोड़ा सा डांटो और ये मुंह फुला के बैठ जाता है। और अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज़ योर कनेक्शन विथ योर डॉग इम्प्लाइज टू यू। हम लोगों के लिए ये हमारा बेटा है, मतलब बच्चे और माँ बाप वाला कनेक्शन मान लीजिए आप। क्योंकि हर तरह से, अगर बोझो, हम लोग कभी भी नाइट आउट के लिए नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, क्योंकि बोझो को देखने वाला कोई नहीं रहता। और मुझे इसे हॉस्टल में छोड़ना भी ऐसे पसंद नहीं है, पर अगर कभी कुछ जाना है कहीं पे तब मैं इसे कभी छोड़ के जाऊँ तो जाऊँ, क्योंकि 2-3 दिन के लिए मैं इसे लेके नहीं जा सकती हूँ। आप जानते हैं कि, और क्योंकि इसे, ये जो पेट्स हैं ऐसे, मतलब कि क्या बोलते हैं, पग ब्रीड को प्लेन में भी ट्रैवल करने नहीं मिलता है, बिकॉज इनकी जो नोज़ एरिया रहता है वो बहुत छोटा होता है और बहुत डेंजरस होता है, इनके लाइफ थ्रेटनिंग होता है प्लेन में सफ़र करना। तो ये दिक्कत है इसलिए। और ये हम लोग के बीच में पेरेंट और चाइल्ड वाला रिलेशन है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट आर योर फेवरेट पास टाइम विथ योर डॉग। पास टाइम, ये जब पास टाइम ये होता है कि इसे आदत है कि ये हम लोगों से मुंह रगड़ रगड़ के उल्टा होता है, मुंह रगड़ रगड़ के उल्टा होता है। और हम इसे खिलाते हैं, इसे वो खेलना बहुत पसंद है, कडलिंग करना बहुत पसंद है उल्टा होके, और आवाज़ निकालता है अलग अलग। और हाँ, और ये जैसे मेरे हस्बैंड की सॉक्स लेके भागना, हैंकी लेके भागना, फिर हम लोग पकड़ो पकड़ो वाला गेम खेलते हैं। हम करते हैं पकड़ो 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 पकड़ो, और ये ऐसे ज़ोर ज़ोर से भागता है, ऐसे ज़ोर ज़ोर से भागता है। और जब भी भागता है तो ये लिटरली रैबिट जैसा लगता है, ये पीछे से ऐसे मोटा हो जाता है जब भागता है, और ये लिटरली रैबिट जैसा लगता है। सो येस, ये है व्हाट इज, ये है मेरा फेवरेट पास टाइम, इसके साथ खेलना, इसे भगाना, क्योंकि इसे भागना बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी ये लोग वेट पुट ऑन करते हैं। 9th एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सम ऑफ योर पेट्स निकनेम। भोजों को तो आई थिंक मैं हर दिन किसी ना किसी नए नाम से बुलाती हूँ। जैसे मैंने बाहुबली देखी थी तो मैंने इसका आई थिंक एक महीने तक इसका नाम कटप्पा रखा था। 1 महीने तक इसका नाम कटप्पा था। फिर मैं कुछ भी देखती हूँ, वैसे इसे मैं बोजो, बोजी, बोनी और बाबू और मोटू, छुटकू और जितने भी वियर्डेस्ट नाम मेरे को दिखते हैं, अगर कुछ भी मेरे को कुछ सुना, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं से वो बुलाने लगती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ और ये भी भूल जाता है। तो अभी मेन इसका अभी जो एकदम वियर्ड नेम था वो इसका नाम कटप्पा रखा था मैंने। तो इसके बहुत सारे नाम मैं चेंज करती रहती हूँ, बट मेनली ये सुनता बोजो, बोजी, बोनी से ही है। दिस इज हाउ वी कंप्लीट अ फनी टैग, like a funny friend tag. You're my friend now. Say bye. Say bye to everyone. Say bye. So ये था मेरा फरी फ्रेंड टैग, और ये सीरियसली अभी ये बहुत ही ज़्यादा स्लीपी है, और जब ये सोता है तो इसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। सो फ्रेंड्स, मैं अब इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, और मैं इसके बाद कुछ पिक्चर्स डालूँगी जो हम लोगों की आई थिंक 3.5 साल में हम लोगों ने जो भी प्यारे प्यारे मोमेंट शेयर करे हैं उसकी। So I am going to end this video right now. So friend, give this video a huge thumbs up if you like, और मुझे सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। बोलो लाइक करिए, देखिए खराटे से बोलो लाइक करिए। हाँ, सो मेरी वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, और जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, मैं हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे और ट्विटर पे, सो वहाँ जाके फॉलो करिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। बाय बाय।